भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। छोड़ दीजिए उन्हें बाबा। बाबा, बाबा खोलिए ना। एक बार नहीं, लाख बार, करोड़ों बार, जीवन भर ऐसे एक दूसरे को गले लगाएंगे। बाबा, आज पहली बार किसी को लाठी मारते मारते हाथ रुक गए। शायद इसलिए कि घर जाकर इससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। क्या हुआ भीमराव, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेघनाथ जी के बेटे शिशुपाल आज ऊंचे लोगों के एक व्यक्ति से इंसान बन गए, और किसी का इंसान बन जाना मुस्कुराने का कारण तो होता ही है। अरे नहीं नहीं भीमराव, ये सब नए नए शादी का जोश था। 1-2 घंटे जाने दो, शिशुपाल फिर पहले जैसे हो जाएगा। अरे सदियों से जो सीखा पड़ा है वो इतने जल्दी भूल जाएगा? क्या है ना सर, व्यक्ति को जब अपने बल के दम से शर्म आने लगे तब उसे बदलने से कोई रोक नहीं सकता। और आप आज नहीं थे वहां पर, लेकिन मैंने देखा इससे पहले जो हाथ दिमाग से पूछते भी नहीं थे कि मैं लाठी चलाऊं, वो हाथ आज रुक गए। और ये एक परिवर्तन है सर, बहुत बड़ा परिवर्तन। और इसी के साथ मेरा इस बात पर का विश्वास भी बढ़ गया है कि ऊंचे लोगों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हाथ अन्याय करते करते रुक सकते हैं। कब से खड़ी हूँ, कह रही हूँ लगाने दीजिए ना ये लेप। आज पहली बार तो सोच रहा हूं, सोचने दो।
आज तक बाबा ने जो कहा, जब कहा तब किया। लेकिन आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। ये लेप से आपको आराम मिलेगा, मैं लगा देती हूँ। नहीं श्यामला, मत लगाओ। मुझे कुछ और करना है। कुछ और करना है? क्या? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो आप? और उस घटना के बाद से बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। भीमराव, तय ना हर बुरी चीज में शामिल है। तो क्या होगा है? अब देख लो, इतनी ठंड माँ, बुढ़ापे माँ राम जी कहूँ भटक रहा होगा, और वो सब तुम्हारी वजह से। भीम, मान लो अब कि हर भटकाव की जड़ तुम हो। तुम जिस किसी की भी जिंदगी में आते हो ना, वो भटकता ही रह जाता है। झूठ। जो भटक रहा है उसे भीमराव एक ठिकाने तक लाता है। हाँ, समझने में समय जरूर लगता है, लेकिन अकड़ के बदन पर स्वयं को श्रेष्ठ मान चुके लोगों की जब लाठी पड़ती है और लाठी टूट जाती है, निशान छूट जाते हैं, तब समझ आता है। मगर जब तुम समझ आते हो भीमराव, तो मन करता है तुम्हें गले लगा लूं भीम।
तब ही टूटे ने अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। हम ये इस साथ में लेकर चलेंगे ताकि लोग तुम दोनों की मनुष्य शक्लें देखें और तुम्हें काम ना दे। और चाहो तो अपनी आई के हाथ पैर पकड़ो ताकि थोड़ा हिस्सा तुम्हारा भी बना रहे। अब इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना खुद ना इसके अच्छे कर्म जो ये मानता है, और ना ही हम सब। ले जा रहा हूं तेरी बहन को, मगर तू देखना कि कैसे मैं इसकी जिंदगी बद से बदतर करके रख देता हूं। और आज तक तेरी कोई भी दुखती नब्ज मेरे हाथ में नहीं आई थी ना, आज आता ही है। अरे मेघनाथ जी का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे शिशुपाल जी? हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? अब चाहे जो कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब भीम की बातें समझ आ गई है और पता नहीं कैसे निडर हो गया हूं मैं। अब समझा कि क्यों भीम को मानने वाले सब हम ऊंचे लोगों से नहीं डरते। और श्यामला, तुम किस्मत वाली थी कि बहुत पहले भीम को समझकर तुम मजबूत बन गई। मैं थोड़ा देर में बना। छोड़िए वो सब शिशुपाल जी, जो हुआ सो हुआ। श्यामला, इन जख्मों पर ये मलहम लगाओ ना। कितना लगा है आपको? आपको कितना दर्द हो रहा होगा ना अभी। और आप चादर भी ओढ़ लीजिए, आपको ठंड भी लग रही होगी और दर्द भी कर रहा होगा। लगाओ ना श्यामला। भीम, तुम खुद अपने हाथों से नहीं लगा सकते क्या? आज मेरे इन जख्मों को ये लेप नहीं बल्कि तुम्हारा स्पर्श ठीक करेगा भी। शिशुपाल जी, जिसे मैं वर्षों से जाने क्या क्या कहता है हूं। भीम, गले तो मैं तुम्हें लगा चुका हूं। अब तुम्हारे छूने से धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बल्कि आश्वासन मिलेगा कि तुमने मुझे स्वीकार किया।
पागल हो गए क्या शिशुपाल जी? इससे पहले ऐसा पागल नहीं देखा क्या जनार्दन? इससे पहले भी पता नहीं कितने भीम के विरोधी उसके समर्थक बन गए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन शिशुपाल जी, जब मेघनाथ जी को इस सब बात का पता चलेगा ना, तब समझ में आएगा कितना बड़ा गलती कर रहे हो। फुलिया काकी, इतना बड़ा साहस कोई छुपा कर नहीं करता। सही कहा भीम बाबू आपने, और हम बाबा के सामने से ही आए हैं। दीजिए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर सो काफिर बेपीर। अब ठीक लगेगा आपको? मैंने तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या नहीं किया, कितना गलत था मैंने तुम्हारे साथ जो जो गलत किया भी, उसके लिए मुझे माफ कर दो वीर। शिशुपाल जी, अब भीम की महानता का गुणगान ही सुनते रहोगे बाला आनंद, या अपने बाबा को भी ढूंढोगे? कहाँ गए राम जी? भीम, चलो उन्हें ढूंढते। नहीं नहीं नहीं, आप अभी ठीक नहीं हैं। श्यामला, इन्हें घर लेकर जा, हम ढूंढेंगे बाबा को। जाओ श्यामला, इन्हें घर ले जाओ। मगर भीम भाऊ, आपके बाबा। हे सुन, तू भी चल के घर के अंदर ही रह ले, पूरन काका की तरह तू भी यहीं रह जा। करुणा दीदी, आप थोड़ा शांति रहिए और इन्हें जाने दीजिए, और इतना भी मत चिढ़िए कि कोई यहाँ आकर अगर भीम भाव की तारीफ करते तो आपको बर्दाश्त ना हो पाए। श्यामला जी, आप जाइए। चलिए। और भीमराव, अब यहाँ खड़े रहोगे? अरे जाओ, ढूंढो अपने बाप को। कहूँ ऐसा ना हो कि एक ठो अजनबी आए कि यहाँ तुमका गले लगा लिहिस और हुआ खुद का बाप ही खोएगा।